हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम सुप्रिया है और आज का ये वीडियो ना बहुत स्पेशल है बिकॉज यहाँ कोई मैनिफेस्टेशन स्टोरी मैं नहीं बताने जा रही, बल्कि आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल मतलब समझाऊंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हजारों टेक्निक्स फॉलो कर चुके हो पिछले कई सालों से, बस मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को बिल्कुल बाय रूल फॉलो करते हो बट एट द एंड स्टिल फेल हो जाते हो, मैं आज आपको ना उन लोगों की रियल स्टोरी भी बताऊंगी जिन्होंने लाइफ में सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई बट एट द एंड फिर भी फेल हो गए। लाइक मैनिफेस्टेशन डिडंट वर्क देयर एंटायर लाइफ। और ये क्यों होता है? और हो सकता है आप भी ऐसी सिचुएशन में भी फंसे हो कि आप सोच रहे हो कि यार मैं मैनिफेस्टेशन तो करना चाहता हूँ और मैंने सब कुछ भी कर लिया बट फिर भी मेरी लाइफ में चीजें मुझे दिखती ही नहीं है, रिजल्ट आते ही नहीं है, यूनिवर्स मेरी ही नहीं सुन रहा है। तो यूनिवर्स उनकी सुनता है जो यूनिवर्स से पूछते नहीं है बल्कि यूनिवर्स को कमांड करते हैं कि ये मुझे चाहिए। नॉट लाइक कि प्लीज यूनिवर्स मेरी लाइफ में कोई मैजिक कर दीजिए, मिरेकल कर दीजिए। आज का वीडियो मैं आपको बताऊंगी कैसे कि एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन होता क्या है और क्या गलती आप कर रहे हो। इवन हो सकता है आप करेंटली भी वही गलती कर रहे हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। हर साल एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बैंकिंग का एग्जाम है, मान लीजिए देयर आर लाइक 70,000 वैकेंसीज। 70,000 वैकेंसीज पे अगर ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, फेयर इनफ, इंडिया में सब ऐसे ही भरते हैं। अब वो 10 लाख बच्चों में चाहे वो 10 लाख के 10 लाख बच्चे ही कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने ही वेल प्रिपेयर्ड क्यों ना हो, सिलेक्शन केवल 70 का ही होगा ना। रिमेनिंग 9,30,000 स्टूडेंट्स फेल होना ही है। देयर आर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। और यही पे लोग समझते हैं कि यार मेरी मैनिफेस्टेशन तो फेल हो गई, मुझे वो जॉब मिली नहीं। यू आर फॉरगेटिंग कि एक्सटर्नल एस्पेक्ट को कंट्रोल करना ह्यूमंस की बस की बात नहीं है। ह्यूमंस छोड़ो, इवन भगवान की भी बस की बात नहीं है। अगर आप ये सोचो, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत श्री कृष्ण अगर चाहते तो अपने एक्सटर्नल फैक्टर को अपनी पावर से चेंज कर सकते थे। वो तो भगवान थे, वो कोई नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं थे। उनके लिए कितना इजी होता कि सिर्फ एक चुटकी बजाई और अपनी थिंकिंग को इस तरह से उन्होंने एक्सपैंड किया दैट सबकी सोच बदल गई। जैसे हम बहुत बार ऐसे कहते हैं ना एसपी मैनिफेस्टेशन के टाइम पे कि हम सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर हम टेक्निक्स लगा सकते हैं सामने वाला पर्सन हमारे लिए अच्छा फील करने लगे। इट डज हैपन कि सामने वाले पर्सन आपके बारे में सोचने लगते हैं, रैंडमली उनके दिमाग में आपके थॉट्स आते हैं, बट वो आपके लिए एग्जैक्टली वैसा नहीं फील कर सकते जैसा आप चाहते हैं। इफ दे ऑलरेडी फील तो वो हो जाएगा, इफ दे डोंट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इट मे और मे नॉट की कंडीशन में वो हमेशा फंसा रहेगा बिकॉज फ्री विल सबकी होती है। अब नाउ कनेक्टिंग बोथ द थिंग्स कि अगर आप ये सोचो कि ऑलमोस्ट 10 लाख स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उन 10 लाख में से अगर तुम ये मान लो कि बहुत सीरियस बच्चे भी 1 लाख हैं, उन 1 लाख बच्चों ने मैनिफेस्टेशन की हर टेक्निक फॉलो कर ली, पढ़ाई भी जबरदस्त करी, सब कुछ किया और एट द एंड बट वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सके। वो अपने एग्जामिनेशन के पेपर्स को या फिर उसके सिलेक्शन के प्रोसेस को या वॉट एवर द लक फैक्टर जो उन्हें चाहिए था वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। और उन 1 लाख में से सिर्फ 70 का ही सिलेक्शन हुआ, 30 तब भी बच गए। और रिमेनिंग जो 9 लाख थे उन्होंने तो चलो प्रिपरेशन नहीं करी या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं लगाई। जिन्होंने मैनिफेस्टेशन 100% ही लगाया था उनमें से भी तो 30% थे जो नहीं क्वालिफाई कर पाए। सिमिलरली जब आप किसी और को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, किसी एसपी को लाने की कोशिश करते हो, वहां पे भी वो चीजें वर्क नहीं करती। रेयर केसेस में हो जाती है, क्यों? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट 99% केसेस में नहीं होता क्योंकि अगर किसी की सोच बदलना या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करना इतना आसान होता तो फिर महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। कृष्ण जी अपने थॉट पावर से लोगों के लिए अच्छी गुडविल या फिर दुर्योधन के माइंड में अपने ब्रदर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक पीसफुल वाइब भी क्रिएट कर सकते थे, बट वो नहीं कर पाए। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश करी। वी नो थ्रू द महाभारत कि उन्होंने एक्चुअली कोशिश करी थी दुर्योधन को कई बार समझाने के लिए, कर्ण को समझाने के लिए कि राइट साइड क्या है और आपको क्या करना चाहिए। एंड उनका बोलना कुड हैव बीन मच मोर मैग्निफिसेंट देन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। फिर भी वही हुआ जो दुर्योधन चाहते थे, वही हुआ जो कर्ण चाह रहा था। सो इट इज सो ट्रू कि जब भगवान सामने वाले का मन नहीं बदल पाए, उनके दिल में फीलिंग्स को डेवलप नहीं कर पाए, जिस फैमिली के साथ वो बचपन से पल के बड़े हुए हैं उनके लिए अपने दिल में एक
अच्छी वाइब नहीं क्रिएट कर पाए, तो फिर यू सिटिंग टुडे इन द 21st सेंचुरी, मे बी यू डोंट इवन बिलीव इन गॉड, मे बी यू डोंट इवन बिलीव इन महाभारत, बट स्टिल आप क्या ट्राई कर रहे हो? आप अपने थॉट पावर से एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और यहां पर जिनके साथ चीजें हो जाती हैं, दे आर लकी, एक्सेप्शंस, रेयर। बट जिनके साथ नहीं होता है, वो लाइफ में एक चीज को सबसे ज्यादा मिस करते हैं, और वो है रियलिटी में अपने आप को ये समझना कि जो हो रहा है वो मुझसे हो रहा है, ना कि मेरे लिए हो रहा है। जब तक हम इस लूप में फंसे रहेंगे ना कि सामने वाला मेरे लिए कर दे, सामने से मुझे ये चीज मिल जाए, सामने वाला मेरे लिए अच्छा सोचे, कुछ नहीं होगा। द डे यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योरसेल्फ। इसीलिए मैंने अभी तक जितनी भी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज डाली है ना, मैंने उन स्टोरीज को ही सेलेक्ट किया है, उन्हीं के ऊपर रिसर्च करी है, जहां पर आई नो कि मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट राइटिंग और स्क्रिप्टिंग और डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स, बट रादर डूइंग एक्चुअल दैट वर्क जो आपकी मैनिफेस्टेशंस को लेकर आता है। मैनिफेस्टेशन आपका एक माइंडसेट है, और ये माइंडसेट आपका तब पक्का होता है जब आप जो गोल आपका है, वेदर इट कुड बी एनीथिंग, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जब आप उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिलेंटलेसली मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रियंका चोपड़ा पिलो मेथड करना शुरू कर दे, वाटर टेक्निक शुरू कर दे, ग्रैटिट्यूड शुरू कर दे, दो शी इज वेरी ग्रेटफुल, बट वो रैंडमली सुबह उठ करके अपना थेरेपी वाटर नहीं पीती होंगी कि मैं उसमें एफर्मेशंस लिख करके उस वाटर को पीऊं, या फिर मैं रात में अपने गोल्स को लिख करके पिलो के नीचे रख दूं एंड डू दैट कि मेरे गोल सक्सेसफुल हो जाए। रादर शी मे नॉट इवन हैव डन एनी ऑफ दोज थिंग्स, और उन्होंने सिर्फ एक चीज की, वो है अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बना देना कि हर एक चीज जो वो चाहती है उसके लिए इतनी मेहनत कर दी कि वो चीज ऑटोमेटिकली होनी है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है एक ऐसा माइंडसेट जहां पर आप ये बिलीव करते हो कि जो भी आप चाहते हो वो आप पा सकते हो, एंड देन यू वर्क फॉर इट। और आप दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को ले लो, वेदर इट्स प्रियंका चोपड़ा, वेदर इट्स शाहरुख खान, वेदर इट्स माइकल फेल्प्स, ग्रेटेस्ट ओलंपिक्स प्लेयर टिल डेट, इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स, एनीवन, यू नेम इट, उनमें से किसी ने भी कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं करी कि आप बस ग्रैटिट्यूड या फिर आप वाटर टेक्निक या एनी अदर सुपरफिशियल लाइक 369 या 555 या स्क्रिप्टिंग, पिलो मेथड, वाटर टेक्निक, ये सब कुछ नहीं कर रहे। दे नो उन्हें क्या चाहिए, एंड दे आर लाइक बैंग ऑन कि मुझे ये चाहिए, मतलब ये मुझे चाहिए, एंड दैट इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज। इवन नेविल गॉडर्ड ने भी ये चीज कही, मैनिफेस्टेशन होता है आपके गोल्स को पाने का माइंडसेट। बट अगर आपकी लाइफ में गोल ही नहीं है, पता ही नहीं है मुझे लाइफ में करना क्या है, किस तरफ जाना है, आप 30 के हो चुके हो, 35 के हो चुके हो, यू डोंट नो कि मैं लाइफ में किस डायरेक्शन में जाऊं, देन ऑब्वियसली यू नीड अ स्टार्टिंग पॉइंट। मैनिफेस्टेशन इसमें भी आपकी हेल्प करता है। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि मैनिफेस्टेशन या इमेजिनेशन की पावर कैसे काम करती है, देन यूज दैट इमेजिनेशन टू अडेप्ट टू योर करंट सर्कमस्टांसेस। आपको गोल्स नहीं मिल रहे, गोल्स क्यों नहीं मिल रहे? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइंड कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें मुझे पैशन फील हो, जिसमें मुझे एकदम एनर्जी आ जाए, जिसमें मुझे करते हुए रेजिस्टेंस फील ना हो। यार दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको करते हुए तुम्हें रेजिस्टेंस फील ना हो। इवन इफ यू डू द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, लाइक इफ यू आर सम काइंड ऑफ अ comedian or maybe an actor or maybe like working in a Disney type of world, yet उस काम को 2 दिन 4 दिन करने के बाद, टेक्निकलिटीज में घुसने के बाद, यू विल स्टार्ट फीलिंग बोर्ड, यू विल स्टार्ट फीलिंग मीनिंगलेस, यू विल स्टार्ट फीलिंग कि यार क्या मुझे रोज रोज वही करना पड़ता है, रोज उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ती है, रोज उठ के मुझे वो चीजें करनी पड़ती है विच आई एम नॉट विलिंग टू डू, बट करना पड़ता है। एंड दैट्स द माइंडसेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब आप कोई भी काम तब तक करते हो जब तक वो आपका रूटीन ना बन जाए। मैं ना आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। आज मैंने कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, जो मेरे मन में आ रहा है मैं बस वही बोलने की कोशिश करी, सो आई होप आई कैन कनेक्ट द डॉट्स। तो मैंने आपको एक मैनिफेस्टेशन का और एक रियल लाइफ मैनिफेस्टेशन दोनों का डिफरेंस समझाती हूँ कि फिक्शनल मैनिफेस्टेशन क्या होता है और रियल मैनिफेस्टेशन क्या होता है। सो रियल मैनिफेस्टेशन, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बैंक की जॉब चाहिए, आपने डिसाइड किया दैट मुझे SBI PO क्रैक करना है। आपको पता है इस एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो है प्री मेंस इंटरव्यू। आपको पता है एग्जाम के प्री में कितने सब्जेक्ट्स आएंगे, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, फिर मेंस में आपका GSB आ जाता है। सो यू नो एवरीथिंग अबाउट इट।
यू हैव मास्टर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स कि मुझे कितना कितना सबके लिए प्रिपेयर करना है. नाउ योर जॉब इज टू जॉइन अ कोचिंग और डू योर एसटीज मॉक टेस्ट, अपने स्कोर्स को प्रॉपरली चेक करना, उन्हें एनालाइज करना. एंड नाउ आफ्टर डिसाइडिंग कि आपका गोल क्या है, आपका एग्जैक्टली टारगेट क्या है, आपके पेपर के लिए कितने दिन बचे हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, यू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट. आपने बेसिक्स पढ़े, उसके बाद आपने एसटीज करना शुरू किया, आपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया, आपने एनालिसिस करना शुरू किया, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना शुरू किया. यू स्टार्टेड बाय स्टडिंग मे बी जस्ट 2 hours a day to every single day, pushing yourself a little bit more for maybe 4 hours, 5 hours, 6 hours. Not giving up. No Sunday, no Saturday. बस मुझे जॉब चाहिए. I am an SBI PO and that's it. That's it. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना, किसी फंक्शन में नहीं जाना, किसी फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना. My goal is every day मुझे 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे पढ़ने को देना है, मतलब देना है. मुझे एनालिसिस करनी है तो करनी है. There is no Christmas, there is no holiday, there is no fever, there is no like दुनिया कुछ भी हो जाए. 3 महीने, 4 महीने जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता, दैट इज माई एवरी सिंगल डे रूटीन. एंड एवरी नाइट वाइल स्लीपिंग यू जस्ट विजुअलाइज कि आई एम गोना मेक इट, आई एम गोना मेक इट, आई विल बी एन SBI PO बाय दिस डेट. एंड यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट. नॉट जस्ट कि आप यूनिवर्स से अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को शो कर रहे हो, बट रादर आप ये शो कर रहे हो कि मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ मैं उन चीज़ों को अपने अंदर ग्रास्प कर रहा हूँ. एवरी सिंगल डे आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट इनटू इट कि कोई रास्ता नहीं है यूनिवर्स के पास, देना तो पड़ेगा मुझे. आई वॉन्ट इट, मतलब आई वॉन्ट इट. नो चीट डेज, आई वॉन्ट इट. दैट्स रियल मैनिफेस्टेशन. एंड किस तरह का मैनिफेस्टेशन हम प्रैक्टिस करते हैं, लाइक जनरली लॉट ऑफ पीपल डू इट. क्यों नहीं पता है उनको SBI PO बनना है. नाउ आई टेल यू द डिफरेंस कि क्या मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू रॉन्ग. गोल है SBI PO, पेपर है 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद. आपको पेपर पता है, आपको सिलेबस पता है, आपको सब्जेक्ट्स पता है, आपको प्रोसीजर पता है, प्री मेंस सब कुछ इंटरव्यू तक. नाउ यू स्टार्ट स्टडिंग, बट फैमिली रिलेटिव के वहां जाना पड़ गया, किसी शादी में जाना पड़ गया, फ्रेंड्स का बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, मुझे सेलिब्रेट करना है, या आज मूवी रिलीज हुई है, लेट्स गो. हाँ पढ़ रहे हैं, बट नॉट विद दैट फ्रीक्वेंसी जो ये शो करे दैट यू वांट दिस सो बैडली. बिकॉज आप सब कुछ कर रहे हो. यू आर लाइक बैलेंस होना चाहिए, पढ़ भी रहे हैं और साथ में इंजॉय भी कर रहे हैं. नथिंग इज गोना बी बैलेंस्ड इन लाइफ. कुछ चाहिए तो उसके पीछे पागलपन जरूरी होता है. जस्ट इमेजिन 10 लाख स्टूडेंट्स भर रहे हैं वो फॉर्म, 70,000 वैकेंसीज है, एंड यू आर थिंकिंग कि मैं पढ़ भी लूं और मैं इंजॉय भी कर लूं. मैंने एसटी तो दे दी बट मैंने एनालाइज नहीं किया. मैंने मॉक टेस्ट तो लगाए बट मैंने मैथ्स और रीजनिंग तो एनालाइज कर ली, इंग्लिश छोड़ दिया. या मैंने रीजनिंग एनालाइज करी, मैंने मैथ्स छोड़ दी. मैंने जो टफ टॉपिक्स थे उनको छोड़ दिया, इजी इजी वाले बस मैंने रैंडमली देख लिया, पेपर पेन उठा करके मैंने प्रैक्टिस नहीं किया. एंड बाय द टाइम यू नियर टू द एग्जामिनेशन डेट, मे बी लाइक a month or 15 days before, आप स्टार्ट करने लगते हो कि लाइक 555 स्क्रिप्टिंग और वाटर टेक्निक, पिलो टेक्निक, प्रे करना शुरू कर देते हो, सैट्स लगाना शुरू कर देते हो. लाइक व्हाट विल द यूनिवर्स डू? आपको क्वेश्चन पेपर लाके थोड़ी ना दे देंगे. एंड व्हाट अबाउट द पर्सन जो एक्चुअली बिना किसी मेथड के जस्ट एवरी सिंगल डे रिलेंटलेसली वर्किंग अपॉन हिज ड्रीम कि मुझे SBI PO बनना है, मतलब बनना है. शॉट टू यू, जहां पर आप सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर अपना भरोसा जताना चाहते हो कि मैं मेहनत करूं ना करूं, आप मुझे दे दो. एंड जस्ट इमेजिन देयर आर 10 लाख स्टूडेंट्स जो उस वैकेंसी के लिए भर रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 70,000 वैकेंसीज है. जस्ट इमेजिन अगर 70,000 बच्चे उस रियल टेक्निक से पढ़ रहे हैं, तो रिमेनिंग 9,30,000 स्टूडेंट्स अगर मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक से पढ़ रहे होंगे ना, नो वन इज गोइंग टू क्वालिफाई. नो वन. Because manifestation is the mindset to make you positive towards your goal. It doesn't mean कि आपको एक्शन नहीं लेना पड़ेगा. एक्शन का मतलब होता है जो भी आपको चाहिए उसके लिए इतना शिद्दत से पीछे पड़ जाओ कि सिवाय उस गोल के तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है. जब तक तुम उस चीज में घुस नहीं जाओगे, और ये जरूरी नहीं कि यार तुम शुरुआत 10 घंटे से 20 घंटे से ही करो. तुम शुरुआत में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तुम 1 घंटे से शुरू करो. एवरी सिंगल डे वर्क अपॉन योर ड्रीम जस्ट फॉर 1 hour. नहीं पता तो धीरे धीरे कनेक्शंस को बिल्ड करने की कोशिश करो, फाइंड करो. एवरी सिंगल डे गिव 1 hour टू योर सेल्फ. एंड नो चीट डेज. कोई छुट्टी नहीं, कोई वीकेंड नहीं, नथिंग.
जब तक तुम्हें तुम्हारी लाइफ का पर्पस नहीं मिल रहा, जब तक तुम्हें वो नहीं मिल जाता जो तुम्हें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, कीप वर्किंग। जब तक सक्सेस नहीं मिल रही, कीप वर्किंग। इफ यू थिंक कि मैं हर चीज को बैलेंस करके चलूं, मुझे हर चीज अच्छे से मिल जाए, यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लक फॉर दैट। एंड हाउ मेनी पीपल हैव दैट काइंड ऑफ लक? और अगर आप लक के भरोसे भी बैठोगे, तो लक भी तो 10 लाख बच्चों के पास लक भी होगा, तो भी उस लक में भी 70,000 को मिलेगा। 9,30,000 का लक, ब्लेस्ड फीलिंग, सब कुछ वेस्ट है। एक्सटर्नल फैक्टर्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट जो ट्रूली मैनिफेस्टेशन को समझता है, माइंडसेट को समझता है, दैट पर्सन विल नॉट ब्रेक। वो ये नहीं सोचेगा कि यार शिट, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। दे नो कि मैंने मेहनत की है, ठीक है, ये नहीं मिला, अब मैं फिर से ट्राई करूंगा। फिर नहीं मिला, दैट मीन्स मेरी कमी रह गई, और आई विल ट्राई समथिंग डिफरेंट। मैं किसी और जॉनर में जाकर के ट्राई करूं, बट आई हैव टू गिव माई 100%। आई कैन नॉट से लाइक कि मैं हर 6 महीने में अपना गोल चेंज कर लूं, बट गिव योर गोल इनफ टाइम। और यू नीड टू अंडरस्टैंड किस गोल को समय देना है। किसी गवर्नमेंट जॉब के गोल को तुम 20 साल नहीं दे सकते, बट किसी एंटरप्रेन्योरशिप के डिजायर को, ड्रीम को, जो तुम बना रहे हो, प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, सर्विस बना रहे हो, you need to give it at least 5 to 10 years to show you incredible results. Sometimes if you are lucky enough, maybe 2-3 साल में भी दिख जाए रिजल्ट। Sometimes it can take up to 5 years. Key is consistency. Key is your mindset. Key is never give up on your dreams. Keep working. Techniques, tricks, nothing will work अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो। And if you are working, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। And just by doing the method of sats, like रात में सोते वक्त, just once in a night, think about what you want, assume the wish fulfilled, and झोंक दो अपने आप को उस काम में जब तक वो मिल ना जाए। ट्रस्ट मी, इतनी जल्दी रिजल्ट्स आना शुरू होंगे ना, दैट यू विल फील लाइक मैजिक की तरह चीजें हो रही है। बिकॉज जब तुम्हारा माइंडसेट फोकस्ड हो जाएगा ना कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, नो इफ नो बट। 99% पीपल के पास ना ये एटीट्यूड नहीं होता कि मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। इफ एंड बट वाली कंडीशन सबसे पहले आ जाती है कि यार प्लान ए के साथ बी भी रख लो, सी भी रख लो, डी भी रख लो। यू डोंट नीड मल्टीपल प्लान्स, यू नीड वन प्लान एंड गिव योर 1000%। एंड अगर उसमें नहीं कुछ होना होगा ना, यूनिवर्स खुद तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां पे चीजें हो जाएंगी। बट अपनी लाइफ को वैल्यू तो करो। बाय लाइफ को वैल्यू ही नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को तो इंप्रूव करो। तुम्हें हर चीज में अपने आप को क्रिटिसाइज करना है, हर चीज में अपनी ही गलती ढूंढनी है, दुनिया को ब्लेम करना है कि यार सबकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, देन नथिंग इज गोना चेंज। Take your own responsibility, work upon yourself, make yourself strongly opinionated, rightly, not egoistic, but rightly, कि यार जो डिसीजन मैं ले रही हूँ या ले रहा हूँ, they are my decisions. एंड मार्क माई वर्ड्स, डिसीजन राइट या रॉन्ग नहीं होते, डिसीजन डिसीजन होता है। उस डिसीजन को आप अपनी लाइफ में इम्प्लाई कैसे कर रहे हो, दैट मेक्स इट राइट और रॉन्ग। अगर आपको लगता है आपने कोई डिसीजन अच्छी चीज के लिए लिया है, तो उसके ऊपर इतना वर्क कर दीजिए कि वो डिसीजन गलत भी हो ना तो भी वो सही में कन्वर्ट हो जाए। बट अगर आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दोगे और खुद कुछ करना ही नहीं चाहोगे, तो यूनिवर्स आपको सब कुछ प्लेटर पे दे भी देगा ना, तो भी आप उसे ग्रास्प नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव दैट पोटेंशियल, दैट स्किल सेट टू अब्सॉर्ब दोज थिंग्स। सो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उससे निकलना, अपने लिए रास्ते ढूंढना सिर्फ तुम खुद ढूंढ सकते हो, कोई ढूंढ के नहीं देगा। तुम 1000 लोगों से पूछोगे मैं क्या कर लूं, मेरी लाइफ में ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, इट वुडंट मैटर, क्योंकि सोल्यूशन सिर्फ तुम ढूंढ सकते हो। एंड रिसेंटली मैंने इतने सारे लोगों से इंस्टाग्राम पे बात करी है, बहुत लोगों के मैसेजेस आए, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं। बट आई अंडरस्टूड वन थिंग, आप सबको पता है क्या करना है, सबको पता है कैसे करना है, सबको पता है क्या करने से क्या मिल सकता है, बट स्टिल एवरीवन इज वेटिंग, कोई बता दे क्या करना है। यार तुम्हें पता है, क्यों वेट कर रहे हो? जस्ट डू इट। डोंट वेट फॉर समबडी टू टेल यू कि करो ये काम, तुम खुद कर सकते हो। खुद पे भरोसा करो, अपनी लाइफ को वैसा बना दो जैसा तुम बनाना चाहते हो, एंड लिटरली वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। यू आर द बेस्ट एंड दैट्स इट। आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट, यू वर बोर्न टू लिव एज पर योर रूल्स, दैट्स इट। I hope this video was helpful to you. Thank you so much for watching.